जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 10 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 11 से आगे बढ़ेंगे। और जो भी मित्र गणित की तैयारी करना चाहते हैं, गणित को पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी मित्र टीजीटी पीजीटी कला वर्गी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैनल से जुड़ जाएं और तैयारी का आनंद उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने देखा कि वो संख्याएं जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं या गिन सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या नहीं आती, क्योंकि कोई भी वस्तु शून्य वस्तु नहीं होती या -1 वस्तु नहीं होती है। तो 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं धनात्मक में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 20 तक लिख देंगे तो वो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं, कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन जानना जरूरी होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या में शून्य से लेकर के 1 2 3 4 इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अनंत तक वो पूर्ण संख्या होती है। जबकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक बढ़ने पे वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमने देखा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर शून्य को पूर्ण संख्या में से हटा दें तो सभी शेष जो संख्याएं बचेंगी वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर शून्य को हटा दिया जाए तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 13। कह रहा है 25 से लेकर 36 तक के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इधर 26 से लेकर के 35 तक गिन लेंगे तो ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 35 में से 26 को घटाएंगे 9, 26 को भी इंक्लूड करेंगे तो एक मतलब 10 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 14 की ओर चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमने एक फार्मूला आपसे बताया था कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। n का मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो हमने देखा यहाँ पे 100 संख्याएं हैं +1/2। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है 101/2। इस तरह से हमको प्राप्त होता है 50.5 आंसर। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए औसत बराबर योग बटे संख्याएं। तो अगर हम संख्याओं को पक्षांतर कर दें, इसको हम अगर a से डिनोट करें, इसको s से और इसको n से डिनोट करें, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे s मतलब योग बराबर एवरेज मतलब औसत गुणते संख्याएं मतलब n। तो हमको यहाँ से ज्ञात होता है एवरेज। 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमने यहाँ से ज्ञात किया ही है, 50.50 है। तो यहाँ पे 50.50 गुणते n मतलब संख्याएं। तो 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं होती ही हैं। तो यहाँ से हमको समीशन प्राप्त होता है 50, 2 दशमलव इधर हट गया, दाएं तरफ चला गया इधर से, तो आ जाएगा 50/50। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए 100 + 100/2 कर देंगे। इधर आ जाएगा 101/2, आ जाएगा 102/2 मतलब 51। इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए तो
1 से लेकर 100 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो n, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल टू ए एवरेज गुणते n, मतलब कितनी संख्या है तो इसको ज्ञात कर लेंगे। तो हमने देखा था कि n ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो आखिरी संख्या है उसमें से पहली संख्या घटा करके और टोटल डिफरेंस जितना, दोनों के बीच में डिफरेंस जितना है उसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग और औसत ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, योग ज्ञात, अब सबसे पहले औसत ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर योग ज्ञात करेंगे। औसत के लिए 1 प्लस 99 आखिरी विषम संख्या है बटे 2 कर देंगे तो 100 बटे 2 इधर आ जाएगा 50। इसी तरीके से अब इसका योग, ये तो औसत हो गया, योग ज्ञात करने के लिए औसत गुणते संख्याएं, तो औसत हमको प्राप्त हुआ 50, औसत 50, संख्याएं कितनी होंगी वो भी 50 होंगी। 50 सम 50 विषम संख्याएं होती हैं तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है 25 के बाद डबल जीरो, है ना। तो देखिए यहाँ पे जितनी सम उतनी विषम, 50 सम 50 विषम, तो हम यहाँ पे n क्या रखेंगे, यहाँ पे भी n 50 रखेंगे, ये तो पता ही है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे a को 51 रखेंगे, a इसमें हमको 51 प्राप्त हुआ है, 51 गुणते 50 करके आंसर ला लीजिएगा, ठीक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हमने देखा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता कर सकते, वो अनंत तक होती है। इसका जवाब हो जाएगा 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, कोई डिफाइंड नहीं है। तो इतना ही था। फिर आगे हम लोग नंबर सिस्टम की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिनको पढ़ना हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।